लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ ये एक कहानी की तरह है, एक सीक्वेंस है इसका। सो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा कंपनी किसको देती है? शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, कौन देता है? कंपनी देती है डिविडेंड। किसको देती है डिविडेंड? शेयर होल्डर्स को देती है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया। लेकिन कितना डिविडेंड, कौन देगा, कब देगा, इसके कायदे होने चाहिए। सीक्वेंस में क्या होगा? पहले प्रेफरेंस को, क्या इक्विटी को, ये सब समझना पड़ेगा। सो जब कंपनी डिक्लेयर होता है, देखो अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अभी जस्ट कंपनी सोच रही है कि हम डिविडेंड इतना परसेंटेज देना चाहते हैं। तो पहला, डिविडेंड रेकमेंड करने का अधिकार किसको है बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये डिविडेंड कहां पे रेकमेंड होगा? याद रखो, डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन का अधिकार नहीं है। डिक्लेरेशन का अधिकार किसको है? शेयर होल्डर्स को। सो डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? रेकमेंड कर सकते हैं। कहां पे रेकमेंड कर सकते हैं? बोर्ड मीटिंग में। कितना रेट ऑफ डिविडेंड है, उसके लिए बुक क्लोजर। जब डिविडेंड देंगे तो जो कंपनी के पास रजिस्टर है उसमें जो नाम है उनमें से देंगे, और ये रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक आकर देख सकता है। लेकिन जब आप डिविडेंड के लिए नाम निकाल रहे हो तो पब्लिक के लिए बंद करना पड़ेगा कि चलो एक एक करके नाम निकालते हैं। ठीक है, डेट ऑफ, अच्छा ये डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया तो डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो मुझे क्या बुलाना पड़ेगा? एनुअल जनरल मीटिंग, एक अलग सा अकाउंट जिसमें से डिविडेंड दिया जाएगा। सो पहला लॉजिक, कहानी शुरू कहां से होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? रेकमेंड करते हैं। क्या? रेट ऑफ डिविडेंड। किस मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग। साल में कितने बार होगा? 4 बार होगा। इस मीटिंग में रेकमेंड किया, उसके बाद क्या होगा? क्या बुलाया जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में जैसे शेयर होल्डर्स आएंगे, अच्छा डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया 20%, ठीक है, 20% रेकमेंड किया। अब ये रेकमेंडेशन है डायरेक्टर्स का। अब कौन सा मीटिंग बुलाया जाएगा? शेयर होल्डर्स का। नाउ मैं तुमको तारीख भी बता दूं, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 1/4 से लेकर 1/4/2024 से लेकर, डू यू एग्री, 31/3/2025 ये फाइनेंशियल ईयर हुआ। अब 2 महीना ऑडिट को लगेगा, अप्रैल और मई। सो जून 2025 को बोर्ड मीटिंग बुलाया जाता है, और बोर्ड मीटिंग का कायदा है एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 30, 2025 से पहले हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर साल 90% कंपनीज अपने एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त और सितंबर के आसपास रखती है। सो कहानी शुरू कैसे होती है? रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन से मीटिंग में रेकमेंड होगा? बोर्ड मीटिंग में। रेकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या रेकमेंड करेंगे? रेट। कितना रेकमेंड किया है? 20%। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? ये अराउंड जून जुलाई को होगा बोर्ड मीटिंग। फिर क्या बुलाया जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग। ये कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे। उस मीटिंग में कौन आ सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। वहां पे क्या होगा? डिक्लेयर होगा। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए क्लियर कायदे हैं कि ये जो 20% है, ये 20% ही बरकरार रख सकते हैं या कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। शेयर होल्डर्स को अधिकार बढ़ाने का नहीं है। लॉजिक समझ में आया? शेयर होल्डर्स जो रिकमेंडेड डिविडेंड है 20%, हाँ उनका अधिकार है डायरेक्टर्स को पूछना क्यों ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया। तो डायरेक्टर्स बोलेंगे हमारा प्रोजेक्ट है, हमको पैसा लग रहा है, क्योंकि डिविडेंड दे दिया तो पैसा कंपनी का बढ़ेगा क्या घटेगा? कम हो जाएगा ना। 1 लाख का प्रॉफिट किया है, 40,000 डिविडेंड दिया मैंने, तो मेरे पास कितना बचा? 60,000 बचा ना। मैंने 80,000 डिविडेंड दे दिया तो मेरे पास कितना बचेगा? 20,000। सो डिविडेंड ज्यादा दिया तो कंपनी के पास पैसा कम बचता है। तो डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं कहां पे? बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद कौन सा मीटिंग बुलाया जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें क्या कौन अटेंड करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो लोग क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। ये 20% ही रहने देंगे या कम? 99% ऑफ द केसेस में इक्विटी शेयर होल्डर वही परसेंटेज बरकरार रखते हैं। एक बात बताओ, सपोजली आपको डिविडेंड मिलना है 40,000, आप उसको बरकरार रखोगे क्या? बोलोगे 40 नहीं 30,000 दो, कम कौन लेगा? सो कॉमन सेंस है, जो डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? स्वीकारेंगे। कम नहीं करेंगे। कम करेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा रहेगा। लेकिन शेयर होल्डर्स थोड़ी कंपनी का सोच रहे हैं, वो लोग किसका सोच रहे हैं? खुद का डिविडेंड। तो वो लोग उतना ही रेट डिक्लेयर होगा। सो शेयर होल्डर्स कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट बट दे कैन नॉट इंक्रीज द रेट। 40% रेकमेंड किया
डायरेक्टर्स ने, तो 30 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, लेकिन 40 का 50 नहीं कर सकते। सो डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होगा? सो पहली बात, बोर्ड मीटिंग के बाद कौन सा मीटिंग होगा? एनुअल जनरल मीटिंग। कौन डिक्लेयर करेगा? इक्विटी शेयरहोल्डर्स। रेजोल्यूशन कितना लगता है? 51%। 51% लोगों ने वोट किया कि ये 40% हम स्वीकार रहे, तो ये कैरी आउट होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 40% है उसका कम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और एक बार शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर कर दिया, उसको कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कैंसिल। फिर उसका कायदा क्या बोलता है? कंपनी के पास एक, देखो कायदे इतने आसान नहीं है। कायदे देखो, मैं तुमको डेट वाइज बताता हूं। सपोजिटली एनुअल जनरल मीटिंग हुआ सितंबर 30, 2025 को, ठीक है, ये एनुअल जनरल मीटिंग हुआ। बोर्ड मीटिंग जुलाई को हुआ रहेगा। फिर कौन सा मीटिंग बुलाया? एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें कौन अटेंड कर सकता है? शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जस्ट डिक्लेयर कहां पे होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन से तारीख को है? सितंबर 2025। अब जैसे ही 40,000 रुपए का डिविडेंड है, कौन देने वाली है? कंपनी देने वाली है। किसको देने वाली है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस को एसयू में दे देंगे क्योंकि उसका रेट फिक्स रहता है, उसका मीटिंग बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उतना हर साल देना ही है। सो 30 सितंबर को जैसे डिक्लेयर हुआ, अब 5 दिन काउंट करो। 1 अक्टूबर, 2, 3, 4, 5, 5 अक्टूबर 2025 से पहले जो 40,000 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका कंपनी को अलग से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो कंपनी पर कर्जा बन जाता है, वो कंपनी को देना ही पड़ेगा। फिर वो कैंसिल करते नहीं आता है फाइनल डिविडेंड। आया समझ में? एक बार व्हाट्सएप मैसेज चला गया, डबल टिक आ गया, फिर तुम कैंसिल शायद नहीं कर पाओ। सिंगल टिक में कैंसिल कर पाओगे, डिलीट फॉर ऑल, या 7 मिनट का कुछ तो टाइम रहता है ना, जो भी टाइम फ्रेम है, उसके बाद तुम डिलीट करोगे तो भी सामने वाले को मिल चुका होगा। वंस डिक्लेयर किया, उसको कैंसिल नहीं कर सकते, और वो कंपनी पर क्या बन जाता है? कर्जा। अब 30 सितंबर को मीटिंग हुआ, कितने दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है? 5 अक्टूबर से पहले। कितना? 5 दिन के अंदर कितना ट्रांसफर करना है? 40,000। ठीक है। अब इसके कायदे कैसे हैं? अभी जैसे ही आप डिविडेंड का सोच रहे हो, बोर्ड, अच्छा रेकमेंड कौन करता है मुझे बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां पे? बोर्ड मीटिंग में। ये रिकमेंडेशन फाइनल डिविडेंड का है, तो बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले शेयर बाजार को इन्फॉर्म करो कि देखो हम टॉप के लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम मीटिंग में रेकमेंड करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट को भी तो पता चले ना कि रिकमेंडेशन होने वाला है। सो शेयर मार्केट को बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले इन्फॉर्म करो। और जैसे ही शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में 30 सितंबर को डिक्लेयर किया, वापस से शेयर बाजार को इन्फॉर्म किया करो कि डिक्लेयर हो चुका है। मतलब शेयर बाजार को आपको 2 बार इन्फॉर्म करना है, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले कि भाई हम रेकमेंड करने वाले हैं, और 30 सितंबर को जब डिक्लेयर हो गया, उसके बाद वापस से इन्फॉर्म करो। और शेयर बाजार को बताओ कि हम 7 दिन के लिए बुक्स क्लोज रखने वाले हैं फॉर द पब्लिक, क्योंकि उसमें नाम निकालकर, अकाउंट निकालकर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। शेयर होल्डर्स पब्लिकली, वो रजिस्टर में जो मेंबर्स है शेयर होल्डर्स, उनका नाम है। अब जब पब्लिक देखेंगे तो कंपनी नाम कैसे निकालेगा? डिविडेंड पैसा देने के लिए नाम और अकाउंट नंबर तो लगेगा ना। सो पब्लिक के लिए 7 दिन के लिए बुक बंद कर दिया कि भाई अभी तुम 7 दिन नहीं देख पाओगे, हमको अपना काम करना है, डिविडेंड देना है। ठीक है। और फिर रजिस्टर मेंबर्स क्लोज करो। ठीक है। और ऑनलाइन ट्रांसफर, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। हमारे टाइम में चेक आता था डिविडेंड का, उस चेक को डिविडेंड वारंट बोलते थे। तुमको 10 रुपए पे डिविडेंड आया तो भी चेक बैंक में डालना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। और लिस्टेड कंपनीज हैज टू एक्सप्रेस ऑन पर शेयर बेसिस। अभी क्या होता है, मैंने बोला डिविडेंड 40%, तो तुमको कंफ्यूजन होगा प्रॉफिट पे क्या शेयर कैपिटल पे क्या किस पे। वैसे तो कायदा शेयर कैपिटल का है, लेकिन तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तुमको समझेगा, बट साइंस का बंदा है उसको समझेगा नहीं। बट एक चीज समझेगा, वो बोलेगा अच्छा कायदा क्या बोलता है, तुम पर शेयर डिविडेंड बोलो। पर शेयर 2 रुपए डिक्लेयर किया है,
ना वो आदमी क्या बोलेगा, मेरे पास 100 शेयर है तो डिविडेंड कितना मिलेगा उसको, 100 इंटू 2, 200 रुपया। अब कायदा ये बोलता है आप जब डिक्लेयर करो तो पर शेयर कितना डिविडेंड दिया जा रहा है वो बताओ, जिससे कंफ्यूजन नहीं है। इसके भी कायदे है, परसेंटेज है, शेयर कैपिटल का है, डिविडेंड का है, लेकिन आप ऐसे बताओ कि पर शेयर कितना। अच्छा, यदि कंपनी ने देखो कर्जा लिया होगा डिवेंचर का, डिपॉजिट्स का, मैंने वही लौटाया नहीं या ब्याज नहीं दिया, तो मैं मालिक को इक्विटी डिविडेंड कैसे दे सकता हूं? आपने बैंक का कर्जा चुकाया नहीं और यहाँ पे कार खरीदी, बैंक तो बोलेगा क्या कर रहे हो आप, कार खरीदो आपका है लेकिन हमारा कर्जा तो लौटाओ। यदि आपने डिपॉजिट या कोई कर्जा लिया है, उसका हफ्ता या इंटरेस्ट नहीं भरा है, तो आप इक्विटी डिविडेंड नहीं दे पाओगे। आप यहाँ पे कर्जा नहीं लौटा रहे हो और यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हो, गलत बात है ना। तो इसलिए पहले क्लियर बोला है कि यदि कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दिया है कर्जे का, तो इक्विटी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यदि कोई भी आपका प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का पेमेंट आपने नहीं दिया हुआ है, तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। सिंपल सा लॉजिक है ना, आप एक को नुकसान करके दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकते। उन सबका पेमेंट टाइमली हो रहा है फिर डिविडेंड दो, उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो ये साल नहीं दे सकते डिविडेंड, ये साल परमानेंट नहीं, ये साल। तो ये था आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कोई डाउट है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ये, बोरिंग नहीं है, ध्यान दोगे तो बहुत मजा आएगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।